अब ग्रीन की आड़ में दूसरी तरह की चीजें ना करें जिससे कि वो सारा पर्पस डिफीट हो जाए। पराली इतनी जलती है पंजाब में, हरियाणा में पराली जलती है, उसका उसका भी इफेक्ट दिल्ली के ऊपर पड़ता है। उसका जिम्मेदार कौन है? पैकेट सिगरेट हम लोग पी रहे हैं बिना पीते हुए भी, और जब ये पोर्शन बढ़ेगा और पटाखा छूट पटाखा अभी फूटा, हम लोग हिल गए। बिल्कुल बिल्कुल सनातन की इसमें जय हुई है। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज कॉरिडोर पर आज हम दिल्ली की गलियों में घूमने निकले हैं, ये पता करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि ग्रीन पटाखे दिल्ली में अब फोड़े जा सकेंगे, छोटी दिवाली के दिन भी और बड़ी दिवाली के दिन सुबह और शाम दोनों टाइम। क्या इससे प्रदूषण बढ़ेगा? क्या इससे सनातन की जय हुई है जैसा बीजेपी कह रही है? इससे दिल्ली वाले परेशान हैं इस फैसले से या उनको खुशियां मिली, जानना जरूरी है। इसीलिए आज हम निकले हैं पटपड़गंज की ओर, और पटपड़गंज में हमारे साथ बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी दिवालियां मना ली, तो बिना पटाखे की दिवाली भी मनाई है और बचपन में पटाखे वाली दिवाली भी मनाई है। तो आज जानते हैं कि अब 11 साल बाद जैसा बीजेपी कह रही है कि पटाखे वाली दिवाली हमने फिर से दे दी दिल्ली को वापस, क्या ऐसा है? परेशान है प्रदूषण से या इस फैसले से खुश है? इस फैसले से बहुत खुश हैं। दिल्ली सरकार ने जो फैसला किया है इससे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसले से सब लोग बहुत खुश हैं। जो ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे इससे प्रदूषण भी कम होगा और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ये तो अभी 11 साल तक नहीं मना रहे थे या कहीं चोरी छुपे लाके पटाखे दगा रहे थे, पटाखे तो दग रहे थे, प्रदूषण बढ़ भी रहा था। प्रदूषण बढ़ेगा या घटेगा, क्या ये डर नहीं है? प्रदूषण तो वैसे ही हर साल बढ़ता है। पटाखे नहीं छूट रहे थे जब क्या कम हो गया था, तभी बढ़ ही रहा था ना पोल्यूशन। तो मुझे लगता नहीं इससे कोई प्रभाव पड़ता है पोल्यूशन से। पोल्यूशन तो हमारे त्योहारों को ना ढकने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब सनातन की जय हुई जैसा बीजेपी की जय हुई, बिल्कुल जय हुई। तो ये दिवाली ग्रीन पटाखों वाली, ग्रीन पटाखों वाली बढ़िया दिवाली बनेगी इस बार। आपका शुभ नाम? नीरज बंसल। तो बंसल जी का कहना है ये दिवाली ग्रीन पटाखों वाली, प्रदूषण कम होगा, सनातन की जय हुई है। नौनिल भाई साहब हैं, आपने तो बहुत सारी दिवालियां मना ली, कितनी हो गई? 60 तो मना ही लिए। 60 दिवालियां मना चुके हैं। कितने पहले पटाखे फोड़ के मजा आता था बचपन में, फिर अचानक से ऐसा फैसला आता है, फिर परमिशन मिलती है कि जब फोड़ लो। नहीं देखिए, पटाखे तो चला ही लेते थे, फिर भी थोड़ा सा छुप के चलाने पड़े 10-11 साल। इस बार खुल के चलाएंगे और ग्रीन पटाखे चलाने से प्रदूषण में कुछ तो कमी रहेगी और ये उत्साह से चलाएंगे इस बार, हर बार डर के चलाने पड़े। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब दिल्ली सरकार के कहने पे हमें छूट दी है दिल्ली वालों को, इसका हम स्वागत करते हैं। केंद्र दिल्ली में दोनों ने अपील की थी, ये ग्रीन पटाखे जो है हमारे देश में निरी एक संस्था है, उसने इजाद किए हैं, 30% कम पोल्यूशन करते हैं, लेकिन करते हैं नहीं। प्रदूषण तो देखो, ये अगर छूट नहीं मिलती थी, चोरी छुपे लोग चलाते थे, लोगों का प्रदूषण तो तब भी झेलना पड़ता था। अब कम से कम ये है कि कुछ तो कम होगा, अब पता होगा। अब पता है कि भाई ग्रीन पटाखे चल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रदूषण में कमी रहेगी। अब पता है, इतनी खुशी है कि ग्रीन पटाखे हैं। प्रदूषण तो हर साल होता है, इस बार फिर होगा, लेकिन पता है कि पटाखे फोड़ने की परमिशन मिली है, यानी इनकी नजर में भी सनातन की जय जय। ये बीजेपी वाला एंगल ले रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सनातन की इसमें जय हुई है। और केजरीवाल जी कहाँ गए? मतलब वो सनातन विरोधी थे? केजरीवाल जी तो बातें बना रहे थे, कर कुछ नहीं रहे थे। बातें बना रहे थे, आपको भी ऐसे ही लगता है? अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है सरकार के कहने के बाद, अब इसमें देखना यह पड़ेगा कि भाई ग्रीन पटाखे के लिए उन्होंने बोला है, और वो ग्रीन पटाखे फूटते हैं या येलो फूटते हैं, ब्लैक फूटते हैं, इसको कौन, मतलब इसकी रेगुलेशन कौन चेक करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश तो दिए, चेक करना है। निर्देश तो दिए, लेकिन अब इसकी आड़ में हम कितने पटाखे और एक्स्ट्रा फोड़ेंगे, ये तो हम उस दिन जानेंगे जैसे कि हम पिछले साल का AQI चेक करें और इस साल का जब AQI चेक करेंगे तो उसमें कंपैरिजन करने के लिए हमें थोड़ा इजी रहेगा। डाटा पे जाएंगे हम लोग, पिछले 11 सालों में या पिछले साल में क्या AQI था दिवाली के बाद और अब क्या रहेगा, तो उसी से पता लग जाएगा कि हमारा ये बेनिफिट रहा या इसमें नुकसान हुआ एनवायरमेंट को देखते हुए। दिल क्या कह रहा है? ये तो मान लीजिए फैक्चुअल चीज हो गई कि फैक्ट्स ऐसे होंगे, कम रहा तो मतलब अच्छा रहा, ज्यादा रहा तो मतलब बुरा रहा। दिल क्या कह रहा है? दिल ये कहता है कि जो हमारा जो पर्व है, दिवाली जो पर्व है, ये बड़े हर्षोल्लास से मनाते आए हैं, सबसे बड़ा हिंदुओं का पर्व है ये, और शुरू से इसके अंदर पटाखों का बड़ा महत्व रहा है। लेकिन हुआ क्या कि हर चीज को देखते हुए भाई पटाखे भी जरूरी है और उतना ही जरूरी हमारा एनवायरनमेंट भी है। अब उसमें ये बीच का रास्ता निकाला जाए, भाई ठीक है भाई दोनों काम हो जाए।
आपका एनवायरनमेंट भी थोड़ा बचे और आपके आपके त्योहार पे भी असर ना आए, आप त्योहार भी खुशी खुशी बनाए। तो इसमें क्या है कि जनता की एक जिम्मेदारी बन जाती है, अगर कोर्ट ने ग्रीन के लिए बोला तो आप ग्रीन की तरफ ही जाएं। अब ग्रीन की आड़ में दूसरी तरह की चीजें ना करें जिससे कि वो सारा पर्पस डिफीट हो जाए, है ना। पर्पस डिफीट ना हो, जो पर्पस है उस चीजें करने का, उन्होंने इसलिए आपको छूट दी है कि भाई आपका त्योहार बन सके, और जो बाकी जो एनवायरनमेंट में जो भी थोड़े बहुत है उसको भी थोड़ी बहुत हम उसको भी देख लें। पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। वो भी हमारे लिए। पर्यावरण किसके लिए है? तो पर्यावरण भी हमारे लिए ही है। अगर हम त्योहार पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे त्योहार बना पाएंगे। वो तो हमारे ऊपर है। आज इसको हम 10 साल में खत्म कर दें या इसको सजेते रहें तो अगली पीढ़ी तक भी लेके जाएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जैसे राम जी रावण का वध करके लौटे तो विजय पर्व की तौर पे मनाते हैं दीपावली, कि राम राज आ गया। तो इस फैसले के बाद कुछ ऐसा ही लग रहा है कि राम राज आ गया, विजय पर्व मनाएंगे हम? देखो ये सब तो अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, तो अब ठीक है, जनता का सेंटिमेंट है। अब जनता के सेंटिमेंट को जो भी पार्टी कैटर करेगी तो उसको कहना कि उसका बेनिफिट तो लेगी। भाई उन्होंने देखा कि भाई बाकी इससे पहले की जो सरकारें थी वो इस ओर नहीं देख रही थी, वो मेजोरिटी को थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी, वो थोड़ा माइनॉरिटी की तरफ ज्यादा तुमको देखती थी, भाई उनको कुछ करें। ये सरकार ने मेजोरिटी की तरफ लेके इनिशिएटिव लिया है तो इनका बेनिफिट रहेगा, उनको फायदा मिलेगा। आपको भी ऐसे, आपका पहले नाम बता दीजिए। सुभाष जी। तो सुभाष जी का मानना है कि इसमें राजनीति और धर्म दोनों का मिक्सचर है, लेकिन ये फैसला अगर धार्मिक नजर से केवल देखा जाए तो कैसा है? ये धार्मिक नजर से भी गलत है जी, और राजनीतिक रूप से भी गलत है। सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी होती है कि भूखे पेट वाले लोगों को खाना खिलाया जाए और हमें स्वच्छ वातावरण दिया जाए। स्वच्छ वातावरण हम पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं, इतना पॉल्यूशन हो जाता है सर्दियों में। पटाखे नहीं चलते थे तब भी पॉल्यूशन होता था, लेकिन अब सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने से पॉल्यूशन नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है, पॉल्यूशन तब भी होगा। तो मैं इन पटाखों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हमारा सनातन धर्म की जय हो और हमेशा रहनी चाहिए, सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पॉल्यूशन से हम पटाखे छोड़ें और पर्यावरण से खिलवाड़ करें, तो वो बिल्कुल गलत है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये तो इस तरह से होगी ना कि जैसे मैं कोई शराबी से कहता है भाई आज खुशी की बात है चलो दावत दे, तो दारू पी के थोड़ी दावत दी जाएगी। खुशी मतलब या खुशी मनाई जाएगी। खुशी तो आप ऐसे ही अपना खाना खा के भी तो खुशी मना सकते हो, हंस बोल के तो खुशी मना सकते हो। पटाखे छूट के ही त्योहार नहीं मनाए जाते हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी हमारे समाज की भी, सरकार की भी, पर्यावरण को बचाने के लिए। पर्यावरण बहुत, तो दिल्ली के अंदर कई पैकेट सिगरेट हम लोग पी रहे हैं बिना पीते हुए भी, और जब ये पोर्शन बढ़ेगा और पटाखा छूट गया, पटाखा अभी फूटा, हम लोग हिल गए। तो ये परमिशन के बाद का ये त्योहार नहीं मनाया जा रहा है। ये त्योहार के नाम पे सिर्फ खिलवाड़ कराया जा रहा है, राजनीति हो रही है, और मैं इसके खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ। अभी पटाखा दगा वो ग्रीन वाला था कि यस, आपने सही सवाल किया है। मैं अब ये समझने की बात है, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं पटाखे बेच रहा हूँ। अब ग्रीन पटाखे का जो पैकेट है वो 500 रुपए का है, और मैं आपसे कहूँगा आप खरीदने आएंगे, आपको बिना ग्रीन वाला है, देखो ये 100 रुपए का बिक रहा है। वही पटाखे उसमें 10 उसमें 10 उसमें, तो आप 500 का नहीं लोगे, कतई नहीं लोगे। पर्यावरण जाए ऐसी तैसी में, फिर आप सोचोगे यार 100 मेरे 400 रुपए बच रहे हैं, और अपना उनको फोड़ फाड़ के। और जयराम जी कौन देखने जा रहा है, कौन उसका पैमाना नापेगा, इसमें पॉल्यूशन करने जा रहा है। पटाखे फूट के पॉल्यूशन हो गया। ये सिर्फ ये पटाखे छोड़ने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया है। जब पटाखे नहीं छूटने का, एक भी पटाखे छूटने का नहीं था परमिशन, तब भी पटाखे छूटे थे। अब परमिशन मिल गई 2 घंटे की, तो 10 घंटे पटाखे छूटेंगे। ये वो कहते हैं ना कि जैसे रोड पे ट्रैफिक ने, पुलिस वालों ने जो है चलान जो 100 रुपए का था लाल बत्ती पार करने का, 1000 रुपए कर दिया, कि जिससे लोग बाग जो है लाल बत्ती पार करने के नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि पहले पुलिस वालों को 100 लाल बत्ती पार करने के मिलते तो 100 रुपए का चलान था, ये 50 दे 1000 चला जा। अब क्या आप उसको 500 रुपए मिलने लगे कि 1000 ना देने पड़े, तो सिर्फ करप्शन बढ़ता है इन चीजों से, और कुछ फायदा नहीं होता है। कानून सख्त हो, ये अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से सनातन धर्म की जय हो पटाखे छोड़ने से मेरे विचार से बिल्कुल गलत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण चौधरी, पटन गाँव में रहता हूँ। प्रवीण चौधरी जी ने बहुत सधी हुई, नपी तुली बात और अच्छी बात कही है। अगर एक नियम बना और नियम लागू होता है उसी तरह, तो शायद फायदा हो। अगर नियम टूटता है तो किसी को फायदा नहीं होगा, केवल वही होगा जो प्रवीण जी कह रहे थे। सर, अब मेरा सवाल, पहले आपसे सवाल ये पूछेंगे कि आप कितनी दिवाली बना चुके हैं? दिवाली बहुत मनाती है। जैसे अनिल भाई साहब ने बोला 60, आप
वो दिवाली पटाखे छुट्टे पहले देखो ये तो लड़कियों की तरफ हमारी नहीं बता रहा है। 4 साल से कितने पैन लगा दिया। अब बताइए 75 साल। और पाप हो गए पटाखे बच्चे को कूद रहे, पापा पटाखे लाके देना, पटाखे लाके देना। मैं वही तो देख रहा हूँ कि आज 16 तारीख ही है और यहाँ हम लोग खड़े हैं गली में, बम फूट रहे पटाखे मोड़े पापा पटाखे लाके दो। ये तो हमारा हिंदू धर्म है कि पटाखे दिवाली के पटाखे छुटने दीजिए, ऐसे नहीं बम छुटाए, इन पटाखे छुटने दिए जो कम आवाज वाले हों, ज्यादा आवाज वाले छुटने दिए। हम लोग थोड़ा सा पुराने हो गए हैं, बच्चे तो नए हैं ना, उनको ज्यादा आवाज पसंद आती है। नहीं हम तो पटाखे लाके देंगे। फुलझड़ियाँ और वो जलाएंगे खाली अनार। देश में करीब अरबों रुपए का व्यापार होता है, अरबों रुपए पटाखों का ऐसी बात ही नहीं, सब जगह बनते पटाखे, अमरोहा बनता है, आप बनता है, मेट बनता है, सब जगह बनते मुरादाबाद बनता है, सबसे बड़ी मंडी है मुरादाबाद की पटाखों की अमरोहा। और सब जगह जाते हैं पटाखे। दिल्ली में बैन लगा दिए, यहाँ तक क्यों लगा बैन? एक और फूटा क्या कहते बैन कौन लगाया है? हमारे जो राम राज है, भगवान राम विजय पाठ है, उनकी तो कामना के पटाखे छुटाते दिवाली दिन। नहीं तो काम तो हो ही रहा है, काम तो चल ही रहा है। त्योहार के दिन विजय पर्व है तो धमाके होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बस और क्या बताएं आप। अच्छा ये इसमें राजनीति जो हो रही है कि कोई नहीं, तो अपना अपना धर्म है, हर आदमी अपने नाम कमाना चाहता है, राजनीति कोई नहीं है। केजरी वाले उन्हें बंद कर दिया, रेखा गुप्ता उन्हें साले करवा दिया। सरकार तो एक ही दिल्ली सरकार। रेखा गुप्ता सरकार से खुश हो गए आप? सरकार तो दिल्ली सरकार ही है। ये तो खुश हुए इस फैसले से कि आपको बात रखी उन्होंने? कुछ है थोड़ा बहुत, पटाखे छुटाएंगे, बालक को बहुत खुश है, माँ बाप को ये बिजली हो जाएगी। तो आपका नाम शुभ नाम? कल्लूमल अग्रवाल। है कल्लूमल अग्रवाल। तो कल्लूमल जी है, इनका कहना है कि माँ बाप की जेब ढीली हो जाएगी और बच्चे खुश हो जाएंगे। तो ये एक खुशी है। तो बड़े जो है वो थोड़ा सा अभी तक ये था कि जेब ढीली नहीं करनी पड़ रही थी, सरकार ने आदेश दे रखा था, अब जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने कहा फोड़ो पटाखे। क्यों, कितनी जेब ढीली करेंगे? त्योहार के ऊपर जेब तो ढीली होती है जी। मुझे लगता है यहाँ पे खाली सर को छोड़ के, प्रवीण जी को छोड़ के बाकी सब लोग लगभग खुश ही है। क्यों जी? नहीं, खुश रहने का मतलब है, खुश तो हम भी हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप पॉल्यूशन को आप ये कहे कि पटाखे छोड़ के हम सनातन की जय कर रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जी। सबसे पहले प्रायोरिटी सरकार को स्वच्छ दिल्ली क्लीन होनी चाहिए। एक तरह से हम कह रहे हैं मोदी जी के जन्मदिन पे हम स्वच्छ दिल्ली कर रहे हैं, एक तरह से पटाखे छोड़ के हम उसको पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, तो काहे की स्वच्छ दिल्ली रहेगी? तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना, मैं इसके खिलाफ। सही बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरा मानना है कि हर चीज को ना हमें सनातन से नहीं जोड़ना चाहिए। कुछ भी काम होता है उसको हम सनातन में जोड़ देते हैं। हाँ वही मतलब हर चीज सनातन अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है। अब कुछ चीजों को हर चीज से सनातन से, ठीक है, अपनी लोग की विचारधारा है। आप पराली वाला कुछ बोल रहे थे? मैं कह रहा था पराली से भी तो पोल्यूशन होता है। हाँ। वो आज तक किसने रोक दिया बताओ? पराली इतनी जलती है, पंजाब में हरियाणा में पराली जलती है, उसका भी इफेक्ट दिल्ली के ऊपर पड़ता है। उसका जिम्मेदार कौन है? ये कि पराली कहीं चलो उसका जो भी उसका सोल्यूशन नहीं हो पाया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मान लो एक आदमी गलती करे तो फिर मैं भी गलती करने का हकदार रहता हूँ, ऐसा नहीं होता है। पराली तो गडकरी जी ने एक एथेनॉल बनाने का नियम निकाला, बेचारे वो उसी में फंस गए। पराली तो भीग गई है उनकी, इस बार तो पराली भीग गई है ना। बिल्कुल दिल्ली नहीं आएगा, क्योंकि पराली वाला पंजाब में है तो धुआं पंजाब में रुकेगा, दिल्ली में तो कोई धुआं नहीं आएगा इस बार। मैं मैं आपसे कह रहा हूँ दिल्ली साफ है। कारण है। और कारण ये है कि एक और आपको एक चीज बता दूं, अभी हमारी दिल्ली सरकार ने एक परमिशन ले ली है कोर्ट से, या जहाँ से भी इनको परमिशन मिली है, वो आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे नवंबर के महीने में, जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं, और विद द हेल्प ऑफ IIT कानपुर। तो जैसे यहाँ पे स्मोक की पोजीशन आएगी या थोड़ा बढ़ेगा, तो उसमें आर्टिफिशियल रेन होगी, जिससे वो पॉल्यूशन एकदम बैठ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस सीजन में हमारे को वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। एक तो पराली का धुआं नहीं आएगा, क्योंकि धुआं रोकेगा केजरीवाल पंजाब में, वहाँ पहुंचे हुए हैं, वो आने नहीं देंगे दिल्ली तक। और दूसरा ये है कि अगर आ भी छोटा मोटा आ गया तो हमारी जो सरकार है वो क्लाउड सीडिंग से पानी कर देगी। तो दिल्ली वालों के लिए बम्बा सिचुएशन है, बिल्कुल बढ़िया, बारिश भी होगी और धुआं भी नहीं आएगा। ये अच्छा तर्क दिया इन्होंने कि भाई हो सकता है दिवाली के बाद करवा देंगे, प्रदूषण बढ़ रहा हो तो है। बिल्कुल। तो ये हमारी चर्चा पटनागंज इलाके में रही, और दिवाली खुशियों वाली, पटाखे वाली, जेब ढीली करने वाली अपने लिए, बच्चों के लिए खुशियों वाली। बिल्कुल जी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने।
तो यही कुल मिला के निकल के आया कि नहीं, खुशी है, पटाखे फोड़ने का मन भी है, लेकिन पटाखे के बाद जो प्रदूषण होगा उससे थोड़ा डर लगता है जी। तो उसका ध्यान अगर सरकार रखेगी, जैसे सर कह रहे हैं कि बारिश भी करवाएंगे, अगर हो सकता है दिवाली के बाद करवा दें, तो शायद खुशियां और बढ़ जाएं और मजा आए। ना हो प्रदूषण खत्म हो जाए, बारिश जो होगी प्रदूषण खत्म हो जाए, जो प्रदूषण बढ़ेगा। बोला जा रहा है ऐसा नहीं है कि हर चीज के सरकार ही कुछ करेगी, ये दोनों तरफ से रहेगा। जनता का भी उतनी ही जिम्मेवारी बनती है, सरकार की बनती है। तो हमको सरकार का भी साथ देना है। अगर सरकार ने कोई परमिशन हमें लाके दिए तो उसका बेजा इस्तेमाल ना करे पब्लिक। अगर उन्होंने बोला वे ग्रीन करने तो कोशिश करें ग्रीन पटाखे करें, कोशिश ही करें, कम करें, ही नहीं कर सकता, कम करें। नहीं, हम अगर खरीद रहे हैं के तो नाम पे सब ब्लैक बिकेगा। मैं मान गया आपकी बात, ब्लैक बिकेगा, लेकिन हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है भाई? सरकार ने एक आपको परमिशन दिलाई या परमिशन आपके पास आ गई, तो हमें भी तो जिम्मेवारी से उसको लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली समाज या देश या जो भी एनवायरनमेंट वो तो हमारे पास ही है, वो हमारे लिए ही है। अगर हम बर्बाद करेंगे तो सभी के लिए करेंगे, हम बचाएंगे सभी के लिए बचाएंगे। ऐसे भी बोला जाता है कि जो हम आज बोएंगे बच्चे वो कल काटेंगे, तो उतना ही बोइए जितने में बच्चे आपके खुश रहें। ऐसा कुछ मत बो दीजिएगा जिसमें उनका जीवन नरक हो जाए। तो खुशी वाली दिवाली सबके लिए। तो यहाँ से यही संदेश था। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि इस दिवाली में कितने पटाखे फूटने चाहिए और वो क्या ग्रीन होंगे असल में? क्या कानून पुलिस उस पर नियंत्रण रख पाएगी? सोचिए और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर भेजिए।